हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 क्लास 9। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 है लाइन्स एंड एंगल्स। ये है हमारे पास। इसके बारे में समझते हैं क्या होता है। देखो, लाइन्स एंगल्स क्या होती हैं। लाइन्स जो होती हैं वो हमारी 3-4 टाइप की होती हैं। पहले हम लाइन्स के बारे में समझेंगे, उसके बाद एंगल्स के बारे में समझेंगे, क्योंकि आज हम इस वीडियो में सिर्फ इंट्रोडक्शन बताने वाले हैं, चैप्टर के बारे में समझाने वाले हैं, क्या क्या चीज इसमें आएंगी और क्या क्या चीज हमारे पास होती है। पहले हम आते हैं लाइन्स। लाइन्स होती क्या है। देखो, कोई भी हमारी स्ट्रक्चर है, कोई भी स्ट्रक्चर ऐसी जो हमारे पास दो पॉइंट के बीच में बन रही है, वो हमारे पास क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है, और उसे हम लाइन भी बोल देते हैं। मतलब एक पॉइंट से कोई भी अगर हमारे पास कुछ भी पास हो रहा है, वो क्या है, हमारी एक लाइन है। ठीक है। अब लाइन के टाइप्स देख लेते हैं। लाइन्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो लाइन हमारी 3 टाइप की, 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की बनेंगे हम। लाइन्स हमारी कितने टाइप्स की होती है, 4 टाइप की। पहले हम इन लाइन्स के बारे में पढ़ लेते हैं, दोबारा में हम क्या करेंगे और दूसरी चीजों को पढ़ेंगे। देखो क्या होती है, पहली होती है हमारे पास, पहली होती है पैरेलल लाइन। अब पैरेलल लाइन क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। तो पैरेलल लाइन क्या होती है, ऐसी दो लाइंस, मैं चैप्टर नंबर 5 में ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक और बार अगेन बता रहा हूं। पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है हमारे पास ऐसी दो लाइंस जो हमारी कहीं भी मीट ना करें, कहीं भी मिले नहीं, और सेम डिस्टेंस मेंटेन कवर करें। जैसे ये दो लाइंस हैं, सेम दूरी पर चल रही हैं और पास पास साथ साथ चल रही हैं। ऐसी दो लाइन जो साथ तो चले लेकिन उनका मिलना पॉसिबल ना हो, ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, इन पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये जैसे हम लाइक ऐसा हम क्या समझ सकते हैं, ट्रेन की पटरियों को समझ सकते हैं। ट्रेन की पटरी जो कहीं भी नहीं मिलती है और वो हमारी क्या होती है, पैरेलल लाइंस बनाती है। इसके अलावा हम कॉपी की सबसे बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, कॉपी की लाइंस। कॉपी की लाइंस देखना, एक साथ चलती है लेकिन कहीं भी मिलती नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करती है, तो वो कहीं भी नहीं मिल रही है, तो हमारे पास कौन सी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी। दूसरी पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है ऐसी दो लाइन जो हमारी किसी एक पॉइंट पर मिले। कहां मिले, किसी भी एक पॉइंट पर। जैसे एक लाइन ये आ रही है, एक लाइन ये आ रही है, दोनों किसी एक पॉइंट पर मिल गई, क्या हो गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब मीट एट अ वन पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर मिल पाए। जैसे ऐसे भी हो सकती है, भाई ये भी तो एक ही पॉइंट पर मिल रही है, या फिर ऐसे भी हो सकती है। कैसे भी हो जाए, हमारे पास कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक पॉइंट पर कट करनी चाहिए, एक पॉइंट पर ही उनका मिलना पॉसिबल होना चाहिए, तभी वो कौन सी लाइन बनाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएंगी। अब इंटरसेक्टिंग लाइन के बाद देखो तीसरा टॉपिक क्या देख लेते हैं, तीसरे टॉपिक के बारे में समझ लेते हैं। तीसरा टॉपिक है हमारे पास कोइंसाइड लाइन। कोइंसाइड लाइन क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। कोइंसाइड लाइन ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे के ऊपर होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर बनती है। जैसे एक लाइन है हमारे पास, इसी के ऊपर एक और लाइन का बन जाना हमारे पास क्या कहलाएगा, कोइंसाइड लाइन कहलाएगा। ऐसी दो लाइन जो हमारे इनफाइनाइट पॉइंट पर कट करे। इनफाइनाइट पॉइंट का मतलब है बहुत सारे पॉइंट से जाकर गुजरे, वो हमारे पास कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसाइड लाइन होती है। ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन। अब परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, ऐसी दो लाइन जो 90 डिग्री पर मीट करें। ऐसी दो लाइंस जो 90 डिग्री पर हमारी क्या करें, मिले, वहां पर मीट करें, मिलना, मीट को हम कहते हैं मिलना। तो ऐसी दो लाइन जो 90 डिग्री पर हमारे पास मिलती हैं, वो हमारे पास क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो, कहने का मतलब ये है वो 90 डिग्री पर मिलनी चाहिए। मतलब जहां वो मिल रही है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए। ये हमारे पास क्या होगी, लेंस के बारे में बात हो गई। लाइन क्या होती है, ये सारी चीजें हमने बिल्कुल इन डिटेल समझ ली। अब आते हैं हम एंगल्स के बारे में। एंगल तो बहुत सारे होते हैं, काफी टाइप्स के होते हैं। देखो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं एंगल्स के क्या। एंगल्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में हम एंगल्स के टाइप के बारे में पढ़ेंगे। अब एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, टॉपिक आते हैं एंगल्स पर। अब एंगल हमारे पास जो होते हैं वो 10 टाइप्स के होते हैं। अब 10 कौन कौन से होते हैं, 10 में 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। देखो मुझे जितने याद हैं, मतलब जितने हमारे पास पॉसिबल होते हैं, वो सारे के सारे मैं लिखाने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ बचता है तो ना बाद में देखते हैं।
अगर बढ़ेंगे तो हम बढ़ा लेंगे। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास? पहला पॉइंट है हमारे पास एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल तो सभी जानते होंगे क्योंकि ये हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो हमारे पास क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से क्या हो, कम बनता हो, वो हमारे पास एक्यूट होता है। जानते हुए तो बात भाई बचपन में ही बता दी जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 20 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे पास? एक्यूट एंगल हो गए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे एंगल जो हमारे 90 डिग्री से कम बनते हो वो हमारे पास क्या होंगे? एक्यूट एंगल। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं हमारे पास लेस देन 180 डिग्री बट मोर देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से बड़े और 180 से छोटे ऐसे एंगल जो 90 और 120 के 180 के बीच में आते हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लो 120 है और 135 है, ये सारे ऐसे एंगल हैं जो हमारे क्या होंगे? 90 और 110 के बीच में मिलेंगे। 100 डिग्री है, हमारे पास क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल में आ जाएगा। तो ये ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो हमारे 90 से बड़े हों और 180 से छोटे हों। ठीक है, इसके बाद आते हैं हमारे पास, इसके बाद आते हैं हम राइट एंगल। अब राइट एंगल क्या होता है? देखो, राइट एंगल, राइट एंगल के बारे में समझते हैं। राइट एंगल का मतलब होता है जो हमारे 90 डिग्री पर बनते हैं। एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे बने। जैसे एग्जांपल के लिए समझो, ये हमारे पास कोई भी एंगल है और ये हमारा 90 डिग्री पे बनना है, तो ये क्या है हमारा? 90 मतलब राइट एंगल कहलाएगा। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री पे बनता हो वो हमारे पास क्या होता है? राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आते हैं हम स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल के बारे में भी समझ लेते हैं। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ऐसा एंगल जो हमारा 180 डिग्री पे बनता हो। ऐसा एंगल जो हमारा 180 डिग्री पे होता हो। जैसे एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन पर किसी भी एंगल का बनना हमारा पास क्या कहलाता है? स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो स्ट्रेट एंगल भी क्लियर होगा तुम्हारा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो हमारा 180 डिग्री पर बनता है। इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? तो ये सारी चीजें हम पहले बचपन में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन क्या है, ये सारी चीजों का यहाँ पर यूज है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तो सारी चीजें हमसे पूछी जाएंगी यहाँ पर। इसके बाद है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? जिसका सम 90 डिग्री हो जाए। मतलब जो दो एंगल, ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए, वो क्या होगा हमारे पास? कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, 45 है प्लस 45 है, ऐसे दो एंगल हैं जिनको जोड़कर 90 डिग्री बन जाएगा, तो वो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ठीक है, यहां तक तो हमारे पास डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तक हमारे पास कोई भी डाउट नहीं होगा। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। अब देखो 5वें तक तो हमारे पास हो गए। अब यहाँ से देखो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि छठा वाला मैं यहाँ पर ऊपर कराने वाला हूँ, क्योंकि नीचे जगह नहीं है हमारे पास तो दिखेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे? ऊपर करेंगे उनको। अब देखो हमारे पास क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत विचार करेंगे। व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल? चलो आते हैं हम, क्या है हमारे पास टॉपिक? सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है हमारे पास ऐसे एंगल जिनका सम कितना हो जाए? 180 हो जाए। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो जाए? 180 हो जाए। जैसे मानो एक 120 का है, एक 60 का है, ये दोनों को जोड़ा 180 हो गया, तो ये क्या हो गया हमारे पास? सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो सप्लीमेंट्री एंगल भी तुम्हारा क्या होगा? टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। क्या आता है सप्लीमेंट्री एंगल? इसके बारे में तुम लोग जान चुके होंगे। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? इसके बाद आते हैं इंपोर्टेंट टॉपिक पर। यहाँ से स्टार्ट होता है इंपोर्टेंट टॉपिक। अब हमारे पास क्या है? देखो सारे एंगल्स के बारे में बता चुका हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। इसके बाद वर्टिकली अपोजिट के बारे में भी पढ़ लेते हैं। वर्टिकली अपोजिट क्या है हमारे पास, और अगर एक आधा एंगल बाई चांस छूटता है तो उसे भी हम पढ़ लेते हैं। हाँ देखो अब आ गया हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। क्या आ गया? रिफ्लेक्स एंगल। अब देखो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में इस चैप्टर में है, इसलिए ध्यान से समझना।
रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जैसे हमारे पास कोई भी हमने एंगल बनाया, ये बनाया हमने 60 डिग्री का एंगल है हमारे पास, ठीक है। और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? इसके बाहर वाला एंगल, मतलब जो हमारे पास बाहर की तरफ बनना हो। अगर मुझे इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना है तो हम क्या करेंगे? रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस अपना एंगल करते हैं। 360 में से अपने एंगल को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है। अगर 360 में से मैं 60 को माइनस करूंगा तो 300 डिग्री का हमारे पास एंगल बनेगा, वही हमारा क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो रिफ्लेक्स एंगल के बारे में आप सभी लोगों को पूरी जानकारी हो गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं? अगला टॉपिक करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ये भी हमारे पास क्या है? इंपोर्टेंट है, क्योंकि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में हमारे पास आया है, और जो चीज आई है उसको हम एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे। अब क्या होते हैं हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल? देखो, ऐसे दो एंगल्स, मतलब ऐसे एंगल्स जो हमारे आमने सामने बनने हो। जैसे ये हमारे पास एक लाइन जा रही है और यहाँ 1 एंगल है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। तो इसका मतलब क्या होता है? एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, आमने सामने वाले बराबर होंगे। ऐसे ही ये वाले आमने सामने वाले बराबर होंगे, मतलब एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा। इसको कहते हैं हम वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट का मतलब क्या होता है? आमने सामने बनने वाले। और ये हमेशा अप्लाई कहाँ होता है? सिर्फ हमारा इस टाइप से एक पॉइंट पे जहां कट करता है वहीं अप्लाई होता है, ठीक है। तो हम वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में भी जान चुके हैं, वर्टिकली अपोजिट क्या होता है। इसके बाद हमारे पास होता है एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल, अब एडजेसेंट एंगल को हम क्या कहते हैं? एक तरीके से पड़ोसी एंगल कहते हैं। अब तो पड़ोसी के नाम से तो सभी लोग जान चुके होंगे कि पड़ोसी हमारे कैसे होते हैं। तो पड़ोसी एंगल जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में सबसे बड़ी बात तुम्हें याद कर रखनी है, जो आपस में पड़ोसी है वो हमारे क्या है? एडजेसेंट है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये एंगल बनना है और यहाँ से एक कट करके जा रहा है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो दोनों हमारे पास क्या होंगे? एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा, किससे? बाई एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दोनों क्या है आपस में? देखो, दोनों के मकान आपस में छुप रहे हैं। अगर ये दोनों छिल रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? टच कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो एडजेसेंट हो जाएगा, पड़ोसी हो जाएगा। अब देखो, पड़ोसी कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है और ये एंगल है। इसे ए बी सी डी मान लेते हैं। तो देखो, ए डी का पड़ोसी है और ए बी का भी पड़ोसी है। तो ए के दो पड़ोसी हो गए, एक तो बी और एक डी। ऐसे में देखूं, बी का सी पड़ोसी है और एक ए पड़ोसी है। तो ऐसे हमारे पास पड़ोसी कितने हो जाएंगे? बहुत सारे हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, चारों तरफ पड़ोसियों का ध्यान जरूर रख के चलना है, तभी तुम्हारा एडजेसेंट एंगल बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? यहां तक हो गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक बचता है जो कि मोस्ट 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 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को समझते हैं, ठीक है। उसी में से सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और ये हमारे पास वर्टिकली अपोजिट है, एडजेसेंट एंगल है, ये भी हमारे पास क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम स्किप नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में, इस बात का विशेष रूप से याद रखेंगे। अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो तुम इन चीजों को ध्यान से और अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना मेन टॉपिक, मतलब 10वां एंगल। क्या होता है हमारे पास? लीनियर पेयर। अब ये है हमारे पास सबसे बड़ा खेल। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है हमारे पास ऐसा एंगल जो एक पॉइंट पर दो या दो से ज्यादा एंगल बनाता हो। एक पॉइंट से दो या दो से अधिक एंगल बनाता है तो वो क्या होगा? हमारे पास लीनियर पेयर होगा। जैसे इसको नाम रख देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, और इन चारों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। ये किससे हुआ? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दो या दो से ज्यादा एंगल बनने हैं तो उनका सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा भाई, लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं एग्जांपल। जैसे ये है, इसे एंगल 1 मान लेते हैं, इसे एंगल 2। अब एक पॉइंट पर दो एंगल बनने हैं, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। किससे हो जाएगा भाई? लीनियर पेयर से। आज की वीडियो में हम सिर्फ तुम्हें एंगल और लाइन्स के बारे में समझाने वाले थे, वो मैंने अच्छे से तुम्हें क्लियर कर दी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।